बचपन में जब हमारे पैर डगमगाते हैं तो कोई ना कोई हाथ थामने को होता है। माँ की उंगली, पिता की हथेली, किसी भाई बहन का कंधा या किसी दोस्त का साथ। हम यह मान लेते हैं कि जिंदगी एक साथ चलने की यात्रा है, पर जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये भ्रम एक एक कर टूटता है। साथ छूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं और हम खुद को ऐसी जगह पाते हैं जहां चारों ओर केवल सन्नाटा होता है। ऐसा सन्नाटा जो न केवल बाहर है बल्कि भीतर भी गूंजता है। यही वह मोड़ होता है जहां हमें तय करना होता है, क्या हम इस अकेलेपन में टूट जाएं या खुद के दम पर खड़ा होना सीखें। यह कहानी है एक युवक की। नाम था आरव। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा, स्वभाव से सीधा, सच्चा और संवेदनशील। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन समय कब उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया उन्हें खुद नहीं पता चला। जब आरव कॉलेज में था, पिता की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक स्थिति वैसे ही डगमग थी, अब पूरी तरह से बिखर गई। माँ, जो अब तक घर चलाती थी, अब चिंता और दुख से बीमार पड़ने लगी। रिश्तेदारों ने कुछ दिन सहारा दिया, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते सबने मुंह फेर लिया। आरव को समझ आने लगा कि दुनिया की दोस्ती, रिश्तेदारी और सहानुभूति सिर्फ शब्द हैं जिनकी कोई स्थायित्व नहीं होती। दोस्तों से कहा, मुझे कुछ मदद चाहिए नौकरी ढूंढने में। जवाब आया, भाई तू ही तो समझदार है, तू कर लेगा। शिक्षक से कहा, सर कॉलेज फीस माफ हो जाए तो। जवाब मिला, प्रिंसिपल से मिल लो। जब वो प्रिंसिपल से मिला, जवाब आया, ऐसे बहुत आते हैं, हम सबकी मदद नहीं कर सकते। धीरे धीरे आरव ने जाना कि इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चलता है, लेकिन यह जानना और इसे जीना दोनों में फर्क होता है। वह रातें जब उसकी माँ की दवा के पैसे नहीं थे, वो सुबहें जब पेट में अन्न नहीं था और वो दोपहरें जब घर में बिजली तक नहीं थी, उसने अकेले भोगी। एक रात निराशा की चरम सीमा पर उसने खुद से पूछा, क्या वाकई कोई मेरा नहीं? और उसी रात जैसे ब्रह्मांड ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए किसी को भेजा, एक पुरानी किताब उसके पिता की अलमारी से गिर पड़ी। योगी कथामृत, परमहंस योगानंद की आत्मकथा। पहले तो वह उसे बस एक किताब समझकर पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे वैसे वैसे आरव को लगा कि कोई उसके भीतर के सवालों के जवाब दे रहा है। वह पंक्तियां उसे अंदर तक झकझोरने लगी। तुम जब दुनिया से हर सहारा छीन लोगे, तब परमात्मा तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति है जो किसी और पर निर्भर नहीं रहती। उसने पढ़ा कैसे योगानंद जी एक युवा साधक के रूप में जब दुनिया भर की अस्वीकृति और तिरस्कार का सामना करते हुए अकेले अमेरिका पहुंचे थे, तब उनके पास न धन था, न सामाजिक आधार, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उनके साथ थी, ईश्वर। और वह शक्ति तब सक्रिय हुई जब उन्होंने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी और खुद के भीतर झांकना शुरू किया। आरव ने तय किया, अब वो दूसरों से नहीं मांगेगा, वो खुद अपने दम पर जीना सीखेगा। और शुरुआत हुई एक छोटे से चाय के ठेले से। कॉलेज के बाद वह सड़क किनारे चाय बेचता। कोई मजाक उड़ाता, कोई नजरअंदाज करता, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जान चुका था कि जिसने आत्मा का सहारा ले लिया, उसे संसार की सहारों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने यूट्यूब पर योगानंद जी के विचारों पर छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ महीनों में ही हजारों लोग जुड़ गए। लोग उसकी आवाज में सच्चाई और अनुभव महसूस करते थे। एक दिन एक महिला ने उसे लिखा, आपने मेरी आत्महत्या की योजना रोक दी, आपकी कहानी ने मुझे जीना सिखा दिया। वो पत्र पढ़कर आरव देर तक रोया। पहली बार खुशी के आंसू। उसे अब समझ में आया कि योगानंद जी क्यों कहते हैं, कभी ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते जब तक तुम दूसरों पर निर्भर हो। ईश्वर केवल उसी आत्मा के भीतर उतरता है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। आरव का जीवन अब प्रेरणा बन चुका था। एक साधारण लड़का जिसने अकेलेपन में तपस्या की और आत्मा के माध्यम से परमात्मा को पाया। उसके अनुभव बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भय अकेलापन नहीं है, बल्कि खुद को न जान पाना है। योगानंद जी की एक और गहरी बात थी, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा उन्होंने तुम्हें सबसे बड़ा उपहार दिया, स्वयं को खोजने का अवसर। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तो यह ईश्वर की योजना होती है। वो तुम्हें लोगों से हटाकर अपने पास बुलाता है। जब तुम बार बार गिरते हो, जब कोई सहारा नहीं होता, तब ब्रह्मांड कहता है, अब समय है उड़ान का, लेकिन अपने पंखों से। योगानंद जी के जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आए जब उन्होंने सोचा कि अब आगे कैसे बढ़ूं, लेकिन हर बार उन्होंने ईश्वर से कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुझे चाहता हूं। और यही आत्मसमर्पण उन्हें आत्मनिर्भर बना गया। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से अपेक्षा नहीं की। उन्होंने हर दुख, हर अकेलेपन को तपस्या बना लिया।
और उस तपस्या से जो तेज निकला उसने पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया। आज भी अगर आप योगानंद जी की तस्वीर देखें तो उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होती है, वो मुस्कान जो केवल उसी को मिलती है जिसने संसार से संबंध तोड़कर परमात्मा से संबंध जोड़ लिया हो। हम सबके जीवन में वह मोड़ आता है जब सब हमें छोड़ देते हैं, लेकिन वह मोड़ अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। यही योगानंद जी का संदेश है। तो जब तुम अकेले हो, जब कोई साथ नहीं देता, तब मत टूटो। उस समय अपने भीतर देखो, अपने आत्मा की आवाज सुनो और योगानंद जी की तरह ईश्वर से कहो, आत्मा को पुकारा, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, तू ही मेरा सहारा है। और यकीन मानो, वही क्षण तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत होगा। जीवन हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सत्य है, लेकिन इसमें ही सबसे गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। जब लोग दूर हो जाते हैं, जब मदद नहीं मिलती, जब दुनिया व्यस्त हो जाती है, तब ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहा होता है कि अब अपने भीतर उतरने का समय आ गया है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में वह समस्त सामर्थ्य है जो तुम्हें अपने दम पर जीने के लिए चाहिए, लेकिन यह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक तुम खुद को दूसरों के सहारे से मुक्त नहीं करते। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर होती है। हमारा मन हमेशा सहारे चाहता है, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमारा दर्द समझे, कोई हमारी बात सुने। लेकिन योगानंद जी का स्पष्ट मत था कि यह आदत ही सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा, सत्य की खोज करने वाला साधक तभी सफल होता है जब वह दुनिया के सभी द्वार बंद पाकर एक ही द्वार की ओर देखता है, ईश्वर का द्वार। ध्यान यही वह विधि है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर उतर सकते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सांसों की लय को महसूस करते हो, तब धीरे धीरे मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और यही वह आवाज है जो तुम्हें बताती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। परमहंस योगानंद जी ध्यान को केवल साधना नहीं, जीवन का आधार मानते थे। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास अकेलेपन को डरावना नहीं बनाता, बल्कि दिव्य बना देता है। ध्यान वह विधि है जो तुम्हें संसार से हटाकर परमात्मा के समीप लाता है। उन्होंने स्वयं वर्षों तक ध्यान के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त किया जिसमें उन्हें कभी किसी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उन्होंने स्वयं कहा, मैंने ईश्वर को मित्र, पिता, माता और प्रेमी के रूप में पाया है, अब कोई आवश्यकता नहीं रही। यही आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा है। जब तुम स्वयं अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो। आधुनिक जीवन में हम सब किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं, कोई रिश्ता, कोई मित्र, कोई गुरु। लेकिन योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि जब तक तुम्हें अपने भीतर स्थित ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हर संबंध अधूरा रहेगा। वो कहते हैं, ईश्वर को पहले स्थान पर रखो, बाकी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें अपने ही भय, असुरक्षाएं, अपेक्षाएं और दर्द दिखाई देते हैं, और यही वो बिंदु होता है जहां ध्यान हमारा रक्षक बनता है। योगानंद जी की क्रिया योग पद्धति विशेष रूप से इसीलिए अद्वितीय है, क्योंकि वह साधक को आत्मा के केंद्र तक पहुंचा देती है। और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, तो वह जान जाती है कि उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा रास्ता आत्मा के प्रति जागरूक होना है, और आत्मा का जागरण तभी होता है जब हम अपने सभी बाहरी भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में दुख आते हैं, संबंध टूटते हैं, उम्मीदें विफल होती हैं, ताकि हम समझ सकें कि जो हमें चाहिए था वह बाहर नहीं, भीतर था। योगानंद जी का जीवन इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने जब अमेरिका में अपनी शिक्षाएं शुरू की, तब उन्हें अनेक विरोध, अपमान और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने ध्यान किया, ईश्वर को पुकारा और आत्मा में स्थिर हो गए। और फिर वही लोग जो उनका विरोध करते थे, उन्हीं के चरणों में बैठकर ज्ञान लेने लगे। वे कहते थे, जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा होता है। सच्चा साधक वही है जो अकेले चलना जानता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका मार्ग भीतर से प्रकाशित है। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति संसार के सहारे से मुक्त हो गया, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता ही आत्मा की स्वतंत्रता है, और यही जीवन का उद्देश्य है। यदि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, यदि कोई तुम्हारी भावनाएं नहीं समझता, यदि तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, तो घबराओ मत। यह संसार की प्रकृति है, लेकिन इसी अनुभव के भीतर ही एक गुप्त आशीर्वाद छिपा होता है। अब तुम्हें केवल परमात्मा की ओर मुड़ना है। योगानंद जी कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारे साथ ईश्वर है। जब तुम उसे याद करते हो, जब तुम ध्यान में उसकी अनुभूति करते हो, तब वह तुम्हारे हृदय के प्रत्येक कक्ष को भर देता है। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वरदान है। यह वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। ईश्वर कभी तुम्हें अकेला नहीं करता, वो बस तुम्हें दुनिया से अलग करता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। और जब तुम उससे जुड़ जाते हो, तब न तो कोई पीड़ा रह जाती है, न कोई आवश्यकता। तब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो, और जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो, तब तुम संसार को भी कुछ देने योग्य बन जाते हो। योगानंद जी के शब्दों में, असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, जब तुम केवल देना जानते हो, प्रेम, शांति, सहारा और मौन। और यह स्थिति तब आती है जब आत्मा स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देती है। यदि इस जीवन में तुम अकेले हो गए हो, तो ये जानो कि तुम ईश्वर की विशेष योजना में हो। तुम्हें तैयार किया जा रहा है एक उच्च उद्देश्य के लिए, और उस तैयारी का पहला चरण है अपने दम पर खड़ा होना, खुद के भीतर शक्ति को पहचानना और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके लिए संसार में कोई भय नहीं रहता। वो व्यक्ति फिर भी में रहकर भी अकेला होता है, लेकिन वह अकेलापन अब पीड़ा नहीं, शक्ति बन चुका होता है। और यही योगानंद जी की सबसे उच्च शिक्षा है। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा सिवाय तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा के। उसकी खोज करो और शेष सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम उस आत्मिक साहस के मार्ग पर चलना चाहते हो जहां तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें स्वयं का सच्चा स्वरूप मिलेगा? या तुम उन सहारों के पीछे भागना चाहते हो जो कभी स्थायी नहीं होते? यदि तुमने आत्मनिर्भरता का चुनाव किया, तो ध्यान को अपना मित्र बना लो। योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लो, और हर उस क्षण को साधना बना लो जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है। क्योंकि सच तो यही है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाएंगे जो सबसे जरूरी था वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। वो शक्ति, वो प्रेम, वो ईश्वर, सब यही था। तो अब जब आप इस मौन, इस अकेलेपन और आत्मा की इस शक्ति को समझ चुके हैं, तो एक वादा कीजिए, अब आप कभी किसी सहारे की तलाश में नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। परमहंस योगानंद जी की यही अमर सीख है। अपने दम पर चलना ही आत्मा का सबसे सुंदर संगीत है। अगर ये वाणी, ये शिक्षाएं आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपके भीतर कुछ जागा हो, अगर इस वीडियो ने आपको अकेलेपन से शांति की ओर, शब्दों से मौन की ओर, दुनिया से ईश्वर की ओर मोड़ा हो, तो इसे अभी लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे यह संकेत देता है कि आप भी सत्य की खोज में हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी योगानंद जी की दिव्य शिक्षाएं, ध्यान की गहराई और आत्मा की शक्ति आप तक नियमित पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि अगली बार जब ब्रह्मांड की कोई पुकार फिर से आपके भीतर हलचल करे, तो आप उसे मिस न करें।